राजस्थान के जोधपुर जिले में रहने वाली नीता के साथ हुई घटना। यह घटना सन 2005 की है। रात के 11 बजे का वक्त था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंध भरी सर्दी में हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। नीता, एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। उसका घर ऑफिस से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। रोज की तरह उसने अपनी स्कूटी निकाली और सुनसान सड़कों पर चलने लगी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ा आगे जाकर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। कोई मदद के लिए आएगा भी या नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसने देखा कि एक आदमी सड़क के दूसरी ओर खड़ा है। उसने नीता की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मैं मदद कर सकता हूं। नीता ने ध्यान से देखा। वह आदमी लंबा, दुबला और अजीब से पुराने कपड़ों में था। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। नीता को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने कहा, स्कूटी बंद हो गई है, क्या आप इसे देख सकते हैं? आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ नीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह उसके करीब आया तो उसने पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? नीता ने जवाब दिया, ऑफिस से लौट रही हूं, जल्दी ठीक कर दीजिए। आदमी ने स्कूटी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम कभी घर नहीं जा पाओगी। नीता ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्कूटी के हैंडल पर आदमी का हाथ कसकर था। उसने फिर से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी नीता को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। स्कूटी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। नीता घबराई हुई स्कूटी लेकर भागी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात नीता की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह उसका घर पूरी तरह खाली था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। शहर के लोग अब उस गली से गुजरने से भी डरते हैं, क्योंकि कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां नीता की स्कूटी की आवाज और उसकी डरावनी चीखें अब भी सुनाई देती हैं।